जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ मी पर। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ और मंगलमय और बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं छुट्टियाँ रखा था, मैंने मैसेज भी डाला था अपने व्हाट्सएप उस पर, जो यूट्यूब का जो कम्युनिटी है उसमें, कि मैं 11 तारीख के बाद में ही वीडियो अपलोड करूँगा। तो मेरा आज का वीडियो है मेरी जर्नी के बारे में। बोला मैंने कहाँ से तैयारी की थी। मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं, उनका देखो आपको बताता हूँ कि मैंने आईटीबीपी में मेरा कैसे चयन हुआ था आईटीबीपी में। साथ ही मेरे कितने नंबर थे, यानी नंबर कितने थे टोटल, और मैंने तैयारी कहाँ से की थी। और साथ ही में लिखा है कि टेस्ट का क्या फ़ायदा है, जो हम टेस्ट पे जो भी टेस्ट देते हैं उसका क्या फ़ायदा है, और है कि माइनस मार्किंग है कि नहीं एग्ज़ाम में। और साथ ही लिखा है कि आईटीबीपी में मेरे साथ, मतलब आईटीबीपी में जहाँ मैं अभी पोस्टेड हूँ उसके साथ साथ मेरा किस किस पद पे चयन हुआ था। मतलब जब भी मैं नौकरी लगा था, जब जॉब लगा था, तो उसमें 2 पोस्टों पे मेरा चयन हुआ था। इन तमाम क्वेश्चन का आपको उत्तर मिल जाएगा इस वीडियो में। तो वीडियो को ध्यान से और सही से देखिए। बाकी मैं भी नहीं चाहता कि आपका और मेरा भी समय खराब हो। आपको जितनी जानकारी है वो इस वीडियो में प्रोवाइड करा दूँगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि मैंने आईटीबीपी में चयन कैसे लिया, यानी किस प्रकार से मेरा आईटीबीपी में चयन हुआ। इस क्वेश्चन का आपको बताता हूँ। मैं पिछले 2017 से 18 से 19, 20, 21, 22, 23 तक मैंने जितना संघर्ष किया, उसी संघर्ष का परिणाम 2023 था, क्योंकि मैं 2023 की भर्ती में सिलेक्टेड हो गया था। मैंने आरपीएफ की कम से कम 6 से 7 वैकेंसी देखी है। इसी में रेलवे की जो वैकेंसी आती है आरआरबी ग्रुप डी की है, आरआरबी जो एनटीपीसी की एग्ज़ाम लगती है उसकी। साथ ही मैंने जो अर्धसैनिक बल है जिसमें अपनी पांच फोर्स आती है, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, असम राइफल, सभी की मैंने मतलब हर भर्ती देखी है। साथ ही बैंक वगैरह की तो नहीं देख पाया, क्योंकि बैंक के क्षेत्र में नहीं गया था मैं। बाकी जो भी डिफेंस के अंदर आती है, मैंने आर्मी का कम से कम 3 बारी मैंने ग्राउंड देखा है भाई। मैं 2 बारी में मैं बाहर हो गया था मेडिकल में, और तीसरे बार में मैं रनिंग नहीं कर पाया था। 2019 की बात है, उसके बाद में मैं आर्मी में नहीं जा पाई क्योंकि और एज गया था। दूसरा क्वेश्चन है कि मेरे कितने नंबर थे जब जहाँ मैं अभी कार्यरत हूँ आईटीबीपी के अंदर। तो 80 में मेरे ऑल इंडिया 7 रैंक थी। मेरे नंबर 87 थे, ऑल इंडिया रैंक 07 पे मैं सिलेक्ट था। और तीसरा प्रश्न है कि तैयारी कहाँ से की। मैंने तैयारी कहाँ से की, तैयारी के लिए मैंने बता दिया। हाँ, तैयारी कहाँ से की ये बताना चाहता हूँ। तैयारी पहले एक साहिल सर थे, शायद अभी भी शायद उसी पे है कि नहीं मुझे पता नहीं, जो वाईफाई स्टडी है वहाँ से, एग्जामपुर एक चैनल है वहाँ से भी मैंने तैयारी की है प्रॉपर। साथ ही अपने जो लोकल इंस्टीट्यूट है अपने आसपास, जो भी मैं एक ही निश्चित में था, मतलब एक ही जगह जाया करता था, वहाँ से मैंने प्रॉपर अपनी तैयारी की थी। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होता कि आप तैयारी कहाँ से कर रहे हो, ये ज़रूरी होता है कि तैयारी कैसे की है आपने। ठीक है, जहाँ 1 लाख रुपए देखिए कि आप रह जाते हो, मतलब किसी, मान लो किसी इंस्टीट्यूट में आपसे ले रहे हैं पैसे, चार्ज वगैरह वहाँ रहने का, खाने का, पीने का, पढ़ने का, सब कुछ 1 लाख रुपए, और 1,000 पर मंथ दे रहा है, वो बंदा पास हो जाता है। तो ये मायने रखता है कि तैयारी कैसे की है। आगे प्रश्न है कि टेस्ट का क्या फ़ायदा है। मतलब हम टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट का क्या फ़ायदा है। भाई, टेस्ट का फ़ायदा रहेगा, टेस्ट तभी मतलब सक्सेसफुल है कि जब आप उस पर अमल करते हो। अमल का मतलब है कि जैसे मान लो आपके एग्ज़ाम का टाइम बचा है, मान लो अभी 1.5 महीना है, 45 दिन है, तो लास्ट के 15 दिन में देखो मैं आपको मना भी नहीं कर रहा कि आप मत दीजिए टेस्ट। भाई, कहीं आप मेरे ऊपर दोष छोड़ दो कि आपने बताया था हमने बंद कर दिया। देखो, टेस्ट का मैं जितना अनुभव बताता हूँ, टेस्ट तभी कारगर होता है जब उस पर अमल किया जाता है। 100 क्वेश्चन आते, 100 में से मान लो आपके 70 बन रहे, तो 30% गलत हो गए, तो उस पर अमल करना है कि हमारे 30 गलत कहाँ हुए, कैसे हुए, किस चैप्टर से हुए, और उनको एनालाइज करना है, देखना है, समझना है। फिर अगर अगले टेस्ट में फिर उसी टेस्ट के क्वेश्चन के द्वारा अगले टेस्ट में पूछा जाता है, उस पर कोई गलती करते हो तो उस पर देखना है कि यार मैंने पिछली बार इसमें गलती की थी, अब गलती नहीं होना है। टेस्ट का मतलब तभी है। बाकी का अगर जहाँ तक मेरी अनुभव है कि लास्ट के 15-20 दिन बचते उसमें टेस्ट मत दीजिए। देखिए, फिर दोहरा रहा हूँ मैं, मेरे मना करने से इससे भी नहीं है कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन क्योंकि लास्ट के 15 दिन में आप अच्छे से रिवीजन करोगे ना। मान लो टेस्ट देने में भाई 1 से 1.5 घंटा आपका लगता है, उसको एनालाइज करोगे तो आधा पौन घंटा उड़ते रहेगा, कम से कम 2-2.5 घंटे आपके टेस्ट में चले जाते हैं। तो टेस्ट से अच्छा है कि 2 घंटे में आप इतना अच्छा रिवीजन कर लो कि आपको टेस्ट देने की ज़रूरत ही नहीं है।
भाई 2 घंटे में कम से कम आप मैथ के प्रश्नावली निकाल सकते हो अच्छी तरह, समझ रहे हो। तो टेस्ट का मायना लास्ट के 15-20 दिन में मत दीजिए, जहाँ तक देखो मेरा मानना, बाकी आपकी इच्छा, मैं आपको रोक भी नहीं रहा और नहीं आपको ये बोल रहा कि तुम्हें टेस्ट देना ही पड़ेगा, ज़रूरी नहीं होता भाई साहब। मैं लास्ट की भर्ती हूँ, मैं मतलब जब भी टेस्ट देता हूँ तो मैं जब एग्ज़ाम से स्टार्टिंग में दे लेता हूँ, जैसे मान लो एग्ज़ाम के 2.5-3 महीने बचे तभी टेस्ट दे लेता हूँ जितने देने होते हैं। बाकी का भाई अपनी थोड़ी सी चाल भी बदलना होता है, कछुए है तुम खरगोश की चाल चल रहे हो तो थोड़ा सा अपनी भी थोड़ी सी चाल बदलना चाहिए ना। आगे प्रश्न है कि माइनस मार्किंग है कि नहीं। भाई 80 में कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है, बस मेरिट आई जाती है। मेरिट आई जाने का मतलब है कि पेपर थोड़ा इजी आएगा। भाई पेपर इजी आएगा तभी तो मेरिट आई जाती है। और दूसरा प्रश्न है कि आईटीबीपी में और इसके साथ, हाँ मेरे बारे में बता रहा हूँ कि आईटीबीपी में जब मैं चयन हुआ था 2023 में, उसके साथ मेरा कहाँ चयन हुआ था भाई। 2022 की भर्ती थी जिसमें दिल्ली पुलिस ड्राइवर, कहते हैं ना कि दिल की पुलिस है वो, तो दिल्ली पुलिस ड्राइवर 2023 में मेरा चयन तो नहीं हुआ लेकिन मैं बाहर हो गया था। साथ ही मेरा आईटीबीपी में 2 पोस्ट पे चयन हुआ था, एक आईटीबीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट में और साथ ही आईटीबीपी के जो सफाई कर्मचारी उसमें मैं चयनित था। लेकिन मैं आईटीबीपी सफाई कर्मचारी को ज्वाइन नहीं किया था, मैंने आईटीबीपी एटी को ज्वाइन किया था। और 2023 की भर्ती में जो दिल्ली पुलिस की थी उसमें मैं फाइनल से बाहर हो गया था, क्योंकि उसमें बहुत साथियों को उन्होंने पास कर दिया था, क्योंकि ट्रेड टेस्ट थोड़ा सा इजी हो गया था इसलिए सभी बच्चे पास हो गए थे। क्योंकि मैं भी कट ऑफ से कम शायद 16 या 17 नंबर प्लस में था, लेकिन फिर भी रह गया। लेकिन कोई ना, अभी छोड़ेंगे थोड़ी। अगर समय सटीक और घातक आपके साथ है, हथियार आपके साथ है, तो आप किसी भी एग्ज़ाम पे प्रहार कर सकते हो दोस्तों। और तो अगर कोई किसी संबंध में आपको जानकारी चाहिए तो बता देना, मैं घर पे आ रखा था इसलिए थोड़ा सा वीडियो बना देता हूँ भाइयों के लिए। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ तैयारी करते रहे और अपने आप को बेहतर बनाते रहे। बेहतर है तो बेहतरीन कीजिए, सफलता एक दिन ज़रूर मिलती है। यह निश्चित है कि सफलता एक दिन ज़रूर मिलती है, लेकिन यह निश्चित है कि एक दिन में नहीं मिलती है। एक दिन में नहीं मिलती है लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। अपने आप को मोटिव रहे, अपने आप को मोटिव रखिए कि बोला कि यार होता होगा कि यार क्या करें, क्योंकि समय जब विपरीत होता है तो परिस्थितियाँ भी अपने हावी हो जाती है। लेकिन कोई ना, अगर कभी थोड़ा सा होता है कि यार नहीं हो पाएगा सॉरी, अगर कभी लगता है कि नहीं हो पाएगा तो उस शुरुआत को देखना कि यार हमने शुरुआत क्यों की थी। क्योंकि एक लंबे संघर्ष के बाद में भाई किसी भी, चाहे वो कोई भी चीज़ क्यों ना, उसका अंत हो जाता है। तो एग्ज़ाम कोई वो नहीं है कि हम नहीं कर पाते भाई साहब, सब कुछ पॉसिबल है। मैं भी बचपन में जब तैयारी करता था तब ये सोचता था कि यार सभी का चयन हो रहा, मेरा क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि मेरे साथी थे, वो कोई आरआरबी में चले गए, कोई टीचर है, कोई पटवारी है जैसे यूपी में लेखपाल बोलते हैं, कोई किसी विभिन्न पदों पे चल गए थे। तो सोचता था कि यार अपने में क्या गलती की है यार, क्यों नहीं हो रहा। लेकिन मैं यही बात बोलता था कि यार अगर हमने कोई चीज़ सोची है और उसमें चेंज नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए कि उसी चीज़ में होगा जहाँ आपने कभी सोचा भी नहीं है। समझ रहे हो। तो अपने आप को बेहतरीन बनाइए। और लास्ट में यही कहूँगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे सिर्फ आप जैसा।